नमस्कार। शनि साधना के हमारे इस कार्यक्रम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हिमांशु ने आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। लाल किताब के अनुसार सभी नौ ग्रह के गुणधर्म, उनकी क्वालिटीज, उनके कार्य, उनके अच्छे और बुरे प्रभाव के विषय में हम जानकारी दे रहे हैं। आज हम लेंगे बुध ग्रह को हम ले रहे हैं और बुध ग्रह के विषय में जानकारी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, लाल किताब में जो बुध ग्रह होता है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है देवी दुर्गा से, यानी समस्त प्रकार की जो देवी शक्ति है, दुर्गा या आपकी कुल देवी या गायत्री माता, जो समस्त प्रकार की आदि शक्ति है, मातृ शक्ति है, उसका संबंध होता है बुध ग्रह से। आपकी जो बहन है, आपकी जो बेटी है और जो आपकी बुआ है, इसका संबंध भी बुध ग्रह से होता है। आपका जो ऋण है वो भी बुध ग्रह से होता है। आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, आपका इंटेलिजेंस है, वो भी बुध ग्रह होता है। समस्त प्रकार की कम्युनिकेशन, संचार, वो बुध ग्रह से ही देखे जाते हैं। जो समस्त प्रकार की यात्राएं होती है वो बुध ग्रह से देखी जाती है। संचार, कम्युनिकेशन, यातायात, व्यापार, गणित, मैथमेटिक्स, अकाउंटिंग, आईटी की फील्ड है, और जो भाषा है जो हम बोलते हैं, समस्त प्रकार की अलग अलग भाषाएं हैं, ये भी बुध ग्रह से देखी जाती है। वाणी जो है वो बुध ग्रह की होती है। हम बोलते हैं ना कि जो एक डॉक्टर होते हैं नाक कान गला विशेषज्ञ, है ना, नाक कान और गला विशेषज्ञ, यानी कि सूंघना, सुनना और मुंह से बोलना, ये तीनों ग्रह बुध ग्रह के अंडर में आते हैं। बुध ग्रह की दो राशियां होती हैं, एक तो मिथुन है और दूसरी है कन्या। मिथुन राशि में राहु महाराज उच्च के होते हैं और कन्या राशि में स्वग्रही माने जाते हैं, यानी कि राहु ग्रह का डायरेक्ट संबंध, पूरा कांटेक्ट बुध ग्रह से है। तो अब जब भी कभी देखिए आप बुध ग्रह की दशा में आपको काफी भ्रमण करना पड़ेगा, लेकिन राहु की दशा में वो भ्रमण बड़ा हो जाएगा। यानी जैसे मान लो बुध की दशा में आप शहर घूम रहे हैं, देश में घूम रहे हैं, तो राहु की दशा में आपको विश्व भ्रमण का योग बन सकता है। राहु बुध की राशि में ही अपनी उच्चता प्रदर्शित करता है। तो जो राहु ग्रह का बॉस है वो बुध ग्रह है। अब लाल किताब के अंदर किन भावों में बुध ग्रह अच्छे परिणाम देता है, अब देखिए आपको खुद समझना है कि बुध ग्रह बुद्धि का कारक होता है, वाणी का कारक होता है। तो इनके कुंडली में भाव कौन कौन से हैं जिनका संबंध बुद्धि से, वाणी से? देखिए, पहली बात तो सेकंड हाउस, क्योंकि सेकंड हाउस से बोलने का काम होता है। सेकंड हाउस संचित धन का भाव है। तो आप देखिए, जब बैंक में जाते हैं तो बैंक में हम अपना कलेक्ट पैसा निकालते हैं, हमारी जो एफडी होती है पैसा निकालते हैं। हम जब मार्केटिंग करते हैं या व्यापार करते हैं तो हम यदि अच्छा बोलते तो अच्छा व्यापार कर पाएंगे। तो सेकंड हाउस का बुध सबसे उत्तम परिणाम देता है। यदि किसी की कुंडली में, भले वो किसी भी राशि में हो, और सेकंड हाउस में बुध बैठा तो अच्छे परिणाम देगा। अब पराक्रम भाव, भाई जो वाणी का बोलने वाला है वो मेहनत क्या करेगा, तो तीसरा भाव छोड़ दीजिए। चतुर्थ भाव काफी अच्छा होता है। चतुर्थ भाव में बुध अच्छे राजयोग के परिणाम देता है। चतुर्थ स्थान होता है माता का, और बुध ग्रह चंद्रमा का पुत्र माना गया है। अब इसके बाद आ जाइए पंचम भाव। पंचम भाव होता है विद्या बुद्धि का, और बुध ग्रह से विद्या का डायरेक्ट रिलेशन है, सीधा संबंध। तो यदि किसी की कुंडली में पंचम भाव में बुध मजबूत है तो अच्छे परिणाम देगा। अब आ जाइए आप छठे स्थान में, रोग ऋण शत्रु का स्थान। यहां पर कन्या राशि आती है। जब हम लाल किताब की कुंडली बनाते हैं तो उसमें आती है कन्या राशि, ये बुध की उच्च राशि होती है। अब देखिए, बुद्धि मतलब समझ लीजिए किसको बोलते बोलते जो काफी इंटेलिजेंट है, अच्छा बुरा और गलत सही इन सबका अनुमान लगा ले, उसको बोलते हैं बुद्धिमान, श्याणा। तो यदि किसी की कुंडली में छठा स्थान पे बुध है तो ऐसा व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है, टैलेंटेड होता है, अच्छा व्यापार करता है, सोच समझ के करता है, क्या करना क्या नहीं करना ये सब पता लगा लेता है। और मैंने ऐसे कई स्टूडेंट देखे जिनकी कुंडली में छठे स्थान में बुध बैठा हुआ है और वो टॉपर रहते हैं, क्योंकि
ये बुध ग्रह की उच्च राशि आती है लाल किताब के अनुसार। तो छठे स्थान में बुध अच्छे परिणाम देता है। सातवां स्थान किस चीज का है आप बताइए? सातवां स्थान है पति पत्नी का, व्यापार का, आपके पार्टनर का। अब बुध ग्रह का तो नेचर ऐसा है कि वो किसी भी तरफ चला जाता है, जहां शक्ति मिली उस तरफ मुड़ जाएगा, यानी व्यापार के पूरे गुण बुध ग्रह में है। तो सप्तम भाव में बुध ग्रह सबसे अच्छे परिणाम देता है। अब आठवां स्थान आ गया, मौत, मृत्यु, समाधि। अब युवराज जैसा ग्रह जो हंसी मजाक करता है, बुद्धि चलाता है, वो यदि गड्ढे में फंस जाए तो दिक्कत हो जाती है। आठवां स्थान बेकार। नवम भाव होता है गुरु ग्रह का, यहाँ पर बुध ग्रह का एंट्री है। नवम भाव में रिजल्ट खराब मिलेंगे। दसम भाव में शनि महाराज है। तो दसम भाव और जो एकादश भाव है दोनों शनि ग्रह की राशियां हैं, लेकिन यहाँ पर बुध ग्रह यदि शनि के हिसाब से चलेगा, यानी आप काम से मतलब रखेंगे, ऐसा नहीं कि बोलते जा रहे हैं। यानी कई लोग बोलते हैं ना, बकरौली करते रहते हैं, तो आपको मेहनत भी करना पड़ेगा और बोलना ही पड़ेगा। तो शनि ग्रह से कॉम्बिनेशन अच्छा बनेगा तो आपको बुध ग्रह अच्छा रिजल्ट देगा। अब आते हैं 12वें स्थान पे, ये है गुरु की राशि। देखिए, नवम भाव और 12वां भाव ये दोनों गुरु की राशि है, और नैसर्गिक रूप से गुरु और बुध की शत्रुता रहती है। और मैंने ऐसा जीवन में कई बार देखा है कि आपको जब बुध में गुरु की अंतर्दशा आती है, गुरु में बुध की अंतर्दशा आती है, उस समय आपका दिमागी संतुलन हिल जाता है, या फाइनेंशियल रूप से बहुत नुकसान उठा लोगे, या दिवालिया हो जाओगे, बहुत संकट आ जाता है जीवन में। यदि कोई बच्चा है, पढ़ रहा है स्कूल में, उसमें बुध में गुरु का अंतर आएगा, तो पहले तो फर्स्ट डिवीजन आता है, बाद में पता चला फेल हो गया बच्चा। तो ये बुध और गुरु के मतलब बैड रिजल्ट है। तो 12वें स्थान में यदि बुध है तो भी खराब रिजल्ट देता है। तो ये रही मेरी जानकारी जो बुध ग्रह के संबंध में, कि लाल किताब के अनुसार बुध ग्रह कैसे परिणाम देता है। इस संबंध में हम आपको और आगे जानकारी देंगे। आज का हमारा कार्यक्रम कैसा लगा बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों से करवाइए। नमस्कार।